बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं, समर ड्रिंक की रेसिपी है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और कैल्शियम से भरपूर है और आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी है और आपकी जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करता है। तो साबूदाने का दूध हम बना रहे हैं आज। बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी 1 कप मैंने पानी ले लिया है। सॉस पैन में हम पानी डालेंगे और रेडी करेंगे अपनी जेली को। आप किसी भी कलर की जेली ले सकते हैं, मैंने रेड कलर की ली है। तो इसमें 1 कप पानी का डालेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी। तो जी जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो आपने पैकेट खोल के इसके अंदर डालना है और विक्स की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो आपने इसको बॉयल नहीं दिलाना। तो जैसे ही मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो आपने ये कंटेनर में इस तरह से निकाल के 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे ही इस तरह से छोड़ दें तो ये सेट हो जाएगी। चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जी 1/2 कप मैंने जो है साबूदाना लिया है। आप किसी भी चाय वाला कप ले सकते हैं। 1/2 कप और 3 ग्लास पानी जो है वो मैंने इसको बॉईल कर लिया है और फिर इसमें शामिल कर देंगे साबूदाने को। इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा और इसको 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो जी जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो ये मैंने स्ट्रेनर में डाल लिया इसको, ताकि इसकी स्टिकनेस जो है वो ख़त्म हो जाए और चिपचिपाहट जो है इसकी निकल जाए। और टैप वाला पानी, आप ठंडा पानी इसमें ऐड करें ताकि इसका जो है कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा करके एक साइड पे रख लेना है। तो जी पॉट में डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच पानी के और फिर हम टेट्रा पैक का 1 लीटर का जो है पैक डालेंगे। आप कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं ताकि ये दूध जो है नीचे ना लगे। तो जी इसमें जाएगा 1/2 कप चीनी, तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी के हैं ये, और 10 से 12 अदद बादाम है। इनको मोटा मोटा आपने कूट लेना है। और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, सूप बनाने वाला जो होता है कॉर्न स्टार्च, वो डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें ग्रीन इलायची का पाउडर डालेंगे और 1 स्लाइस जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो जी ब्लेंडर जग ले लेते हैं और पीसेस करके डालेंगे ब्रेड के, और 1 गिलास गर्म दूध का डाल के इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त सी पेस्ट जो है रेडी हो जाए। तो जी आप देख सकते हैं ये पेस्ट मैंने इसका रेडी कर लिया है और इसमें डालेंगे। जैसे ही दूध को एक बॉयल आएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे। तो बाकी की भी चीज़ें डालेंगे, चीनी डाल देंगे, इसके अंदर बादाम डालेंगे और इलायची भी साथ ही आपने पाउडर डाल देना और मिक्स करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसको हम कुक करेंगे। तो जी कॉर्नफ्लोर में डाल लेते हैं रूम टेम्परेचर का पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स, गुठली वगैरह ना आए। अच्छी तरह से इसका घोल रेडी करेंगे और फिर हम दूध में शामिल कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये घोल डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसमें कच्चा पानी इसका ना आए, अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने करना। फ्लेम को हमने कर दिया ऑफ और इसी तरह से हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पे आपने इसको ठंडा कर लेना है और फिर फ्रीज़र में 1 घंटा रखें और इसे चिल ठंडा कर लें अच्छी तरह से। तो जी ये मैंने ठंडा कर लिया फ्रीज़र में रख के इसको। तो इसके अंदर साबूदाना डालेंगे। अगर तो आपका ये चिपका हुआ तो दोबारा से इस पर पानी बहा लें तो ये सेपरेट हो जाएंगे इसके बॉल्स। तो इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से ट्रांसपेरेंट से बॉल्स जो हैं दूध में हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सर्व करते वक्त आपने जो है जेली इसमें शामिल करनी है। तो जी देख सकते हैं हमारी जेली भी रेडी हो चुकी है। तो इसको हम कट करते हैं। तो आपने नाइफ़ की नोक की मदद से बारीक बारीक सी लाइनें जो हैं वो कट कर लेनी है इस तरह से। फिर इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम कट्स लगाएंगे बारीक बारीक और ख़ूबसूरत से क्यूब्स जो हैं ये देख सकते हैं आप, डायमंड्स की तरह जो हैं ये आ जाएंगे। क्योंकि हमने 1 कप पानी डाला था तो इसी तरह से ये होंगे। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ये इस तरह से नहीं बनेंगे। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसके बेस में हम डालेंगे जेली को और फिर हम साबूदाने वाला जो दूध ठंडा किया हुआ था, चिल ठंडा फ्रीज़र में, इसमें बर्फ़ नहीं डालनी आपने, तो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
आप यहाँ पर चाहें तो इसमें लाल शरबत भी शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से ग्लास की बेस में मैं डालूंगी जेलीज, दूध डालूंगी। तो इसी तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। बहुत ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक है, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार, बहुत ज़्यादा बनती है, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आपके स्टमक के लिए, जिगर मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी जिगर मैदे की गर्मी को दूर करता है और कैल्शियम से ये भरपूर है। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।